हे गाइस, देखो आप लोगों को तो पता ही है कि जितने भी टेलीकॉम सेक्टर वाले ने मतलब जितने लोगों ने भी टेलीकॉम सेक्टर में निवेश किया है उनकी तो एक तरीके से अगर हम बोले तो लॉटरी ही लगते हुए नज़र आ रही है आराम से। क्योंकि आपको पता है लगभग एयरटेल सबसे बड़ा वो भी भाग रहा है। वोडाफोन आइडिया तो सोचो, वोडाफोन आइडिया का मतलब नाम निशान भी नहीं रहना चाहिए। जो कंपनी इतनी डूबी हुई है वो चल रही है, तो फिर तेजस नेटवर्क क्यों नहीं चलेगा? सोचो, तेजस नेटवर्क क्यों नहीं चलेगा? TTML क्यों नहीं चलेगा? तो सारे स्टॉक्स मतलब क्या ही बोलूँ, MTNL TTML सभी मतलब बहुत अच्छे प्रॉफिट में दे रहे हैं। और मैं आपको बोलूँगा कुछ दिन का और इंतजार है, और जब लगभग प्लान एग्जीक्यूट होते हुए नज़र आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बाजार में और भी एक और नया आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगा बाजार में। क्योंकि जो टैरिफ हाई किया जा रहा है कल से, याद रखिएगा कल से, अब वो टैरिफ कितना हाई किया जाएगा तो लगभग 20% से 25% के आसपास। देखो स्टॉक मार्केट में तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग स्टॉक मार्केट के बाहर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि लोगों के जेब जेब कटेंगे यहाँ पर। और इसी की वजह से वोडा आइडिया भी आज देख सकते हो लगभग एक और नया हाई लगाते हुए नज़र आ गया 11 रुपीज़ के ऊपर। लगभग देख सकते हो 3% ऊपर ही ये क्लोज आया है, और इसका जो हाई था आज के रेट में 11.25, मतलब समझ सकते हो 12 रुपये के आसपास ये जानने की कोशिश कर रहा है। वोडाफोन आइडिया को बेहिसाब प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से कर्ज में डूबी हुई थी, बिना कुछ किए कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए लोग माल खरीद भी रहे हैं। आज के रेट में देखोगे तो लगभग 40% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है, जो कि 40% कोई छोटा मोटा डिलीवरी नहीं होता। सेम अगर आप देखोगे तो लगभग तेजस नेटवर्क में भी लगभग बड़ा माल उठाया गया है, जो कि लगभग 45% के आसपास है। और अभी जो इसका प्राइस लेवल चल रहा है वो लगभग देख सकते हो 465 रुपीज़ के आसपास है। और आज के रेट में भी 22 रुपीज़ का सर्किट लगा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है 52 वीक हाई है, जो लगभग 570 रुपीज़ का, मतलब 600 रुपीज़ के आसपास है। और ये स्टॉक केवल 96 रुपीज़ से दौड़ना स्टार्ट किया था। अब लोग बोलेंगे कि भाई इस कंपनी को कैसे बेनिफिट होगा? याद रखिएगा पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए जब टैरिफ हाई होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल अकेले उन्हीं को प्रॉफिट देखने को मिलता है। याद रखिएगा सबको बेनिफिट देखने को मिलता है यहाँ पर, जितने भी सराउंडिंग वाले होते हैं सबको, है कि नहीं है? तो उसके साथ साथ आपको MTNL TTNL टाटा कम्युनिकेशन ये सभी देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप एयरटेल खरीद लोगे? हाँ, एयरटेल टैरिफ हाई होगा तो उसको बेनिफिट उसी को बेनिफिट देखने को मिलेगा। भाई अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा योगदान टाटा ग्रुप का है। टाटा कम्युनिकेशन ही पूरे इंडिया में, चाहे समुद्र हो, नदी हो, आसमान हो, पाताल हो, कहीं पर भी उसने ही लगभग जो है ये वायर लगाया है। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेट के जो वायर को बोलते हैं, सही समझ रहे हो ना? वो केबल लगाया गया। और बोलोगे कि भाई टाटा ग्रुप ने किया, तो भाई टाटा ग्रुप के पास ही इतना पैसा है जो अपने देश के लिए कर सकता है, और वो काम टाटा कम्युनिकेशन ने किया है। समझ रहे हो ना? तो टैरिफ हाई किया जाएगा तो टाटा कम्युनिकेशन बोलेगा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमें कम पैसा दो तभी चुपचाप रहेंगे, उसको भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। याद रखो उसी की वजह से आप अपने घर के आजू बाजू, दाएं बाएं, नदी किनारे, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी आप इंटरनेट यूज़ कर पाते हो। ऐसा नहीं कि एयरटेल ने डाल दिया हो गया, नहीं, समझ रहे हो ना? तो नेटवर्क डालने के लिए सारी चीज़ें ये टाटा कम्युनिकेशन ही करता है। अब उसके साथ साथ TTML भी योगदान दे रहा है, समझ रहे हो? और लगभग सेकेंड नंबर पे ही TTML आता है ऐसा, या फिर टाटा कम्युनिकेशन, हाँ सेकेंड नंबर पे टाटा कम्युनिकेशन आता है। देख लो पहले नंबर पे आता है भारती एयरटेल, दूसरा जो पूरे मतलब भारत के कोने कोने में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है जिसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन, ये वोडाफोन आइडिया आता है। तीसरे नंबर पे टाटा टेली आता है। चौथे नंबर पे तेजस नेटवर्क आता है। फिर देख सकते हैं फिफ्थ नंबर में तो ये आ गया टाटा का टेली और तेजस। तो तीन कंपनी आपको टेलीकॉम सेक्टर में टाटा ग्रुप का ही आपको देखने को मिल जाएगा। रिलायंस जो है तो रिलायंस के नाम पे आता है, इस वजह से वो नहीं दिख रहा। अब बोलो भाई रिलायंस को भी तो बेनिफिट हो रहा होगा, तो रिलायंस का नाम क्यों नहीं लिया? तो याद रखिए रिलायंस को केवल 10% ही बेनिफिट होता है पूरे टेलीकॉम सेक्टर से, और एयरटेल को 100 का 100% बेनिफिट होता है। ये सारी कंपनियों को 100 का 100% बेनिफिट देखने को मिलता है। तो 10% की वजह से रिलायंस शेयर्स में आपको ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिलेगा, और इनके वजह से ही, क्योंकि इनका 100% है, तो इस सारे स्टॉक्स लगभग बहुत तेज़ भागेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि अगर 10% भागा और इनका जो ऑयल वाला है बिजनेस उसमें जो कैंसिल होते हुए नजर आया है तो वो लगभग इनको दबा देगा। तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस किसके लिए काम करती है और किसकी वजह से प्रॉफिट करती है। आपको लगता है कि रिलायंस जियो की वजह से प्रॉफिट करती है तो गलत हो। आधी अधूरी जानकारी है, इसी वजह से अब प्रॉफिट भी वैसा ही होता है आपको डीमेट अकाउंट में। ये सारे स्टॉक्स आपको होल्ड करने हैं। ये सारे स्टॉक्स आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। तो हालांकि मैं आपको बोलूँगा वोडाफोन सीजनल है, याद रखो ठंडी के मौसम में ठंडी चली जाएगी तो वोडाफोन गर्मा जाएगा, और जब वोडाफोन गर्मा जाएगा तो फिर आपको उठा के पटक देगा नीचे ज़मीन पे, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से मैं आपको बोला, तो टेम्प्रेरी बेनिफिट है तो ले लेंगे और फिर वहाँ से दूर भागने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा
आप एयरटेल में जा सकते हो, तेजस में जा सकते हो, टीटीएमएल में जा सकते हो, टाटा कम्युनिकेशन में जा सकते हो, रिलायंस में जा सकते हो, वोडाफोन में टेम्पररी जाना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे रहेंगे। डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलेगा। एंजल अब एंजल वन बन चुका, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।